फ्रेंड्स, मैं सर प्रदीप कुमार चपराना और आज है 3 फरवरी और आज तक की जितनी भी हमारी करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी की है उसको देखते हैं हम और समझते हुए चलना है। और बजट पे हम विशेष चर्चा करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसी में मैंने बहुत कुछ करा दिया है। इसको करंट और जो स्टैटिक्स प्लस जो आपका इकोनॉमिक्स है सबको जोड़ के मैंने काम किया है इस पे, तो अच्छे से समझेंगे और देखते हैं क्या है बजट। बजट को क्या है ये देख रहे हैं, इसका बजट एक विस्तृत परिचय देखते हैं। यूनियन बजट 2022। अच्छा, बजट जो है ये हमारा 2022 और 2023 के बीच के जो जितने भी खर्च होते हैं ना, गवर्नमेंट खर्च जो मांगती है उसको बजट कहते हैं। एक वार्षिक जो वित्तीय विवरण है ये, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में के तहत की गई है। और भारत बजट में कुछ आंकड़े जैसे मान लीजिए योजनाएं हैं, कुछ लक्ष्य हैं, उनको देना होता है। एग्जाम देना है तो कुछ हमें ऑफिशियल डाटा चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से कुछ भी आया उसको लिख दिया। ये भरोसा होना चाहिए, या तो मैं यहीं पे करा दूंगा साथ साथ, ये भरोसा होना चाहिए सीधे तुम्हें। अगर मेरे द्वारा कोई भी जो बजट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या मान लिया कि भाई गलत है या, तो indiabudget.nic.in पे जाके इसको सर्च कर लें, सारा वहीं से मिल जाएगा। जो आपका पीडीएफ भी मिल जाएगी और वो भी सारी चीजें ऑथेंटिक न्यूज है। कुछ इसमें अलग है थोड़ा सा जो मैंने डाला हुआ है इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिक्स से। बजट इकोनॉमिक्स को मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने इसमें इकोनॉमिक्स प्लस करंट को जो कॉन्सेप्ट को डाल दिया है ताकि जो एक क्लास में जो सारा समझ में आ जाए, अच्छे समझ में आ जाए। इसमें बजट सरकार की नीति का पता चलता है, सरकार की नीति क्या है। अच्छा, बुल्गार लैटिन्स और जो बोगेट्स फ्रेंच और बोजेट अंग्रेजी और फिर बनाए बजट, इस तरह से चेंज होकर बनता है देखिए बजट। ठीक है, जो बुल्गा ऐसा होता है जैसे हम समझते हैं ना थैला होता है, उसको ऐसे बोलते हैं। बजट अंग्रेजी का शब्द है, यूज करते करते ऐसे लग रहा है जैसे हिंदी, हमारी टाइम पे आ गया ना। ये जंगल है, जंगल भी अंग्रेजी शब्द है लेकिन ये हिंदी कैसा लगता है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हिंदी में भी। एक निश्चित समय के लिए जो आय और व्यय का जो ब्यौरा दे उसको बजट कहते हैं। बजट में 3 साल का हिसाब किताब का पता चलता है, इसमें 3 साल का, और आर्थिक सर्वे में 3 साल का पता चलता है। अब देखते हैं कैसे। आर्थिक सर्वे है वो 2000 जैसे 21 के, अब जो 22 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 2021 अगर हम निकालेंगे कैसे, और 22 का निकालेंगे और पिछले 2 वर्ष का निकालेंगे, तो ये 21-22 का निकाला, फिर उसके पीछे का निकालेंगे 19-20 और 21-20-21 का निकाला। बजट में अब तक है ना सबसे ज्यादा जो बदलाव हुए हैं 1955 में बजट में केवल अंग्रेजी में छपता था, 55 तक, 56 में हिंदी में छपाए और 2016 में फरवरी के आखिरी दिन में पेश होता था ये। ठीक है, और 2017 से जब मोदी जी ने इसमें ये 1 फरवरी से आना स्टार्ट हुआ, पब्लिश होना स्टार्ट हुआ। 2016 तक इसमें रेल बजट को जो इसमें जो अलग होता था, इससे अलग होता था, इसमें मिलाया गया। 2017 से इसमें रेल बजट को भी मिला दिया गया। अच्छा, 1999 से आम बजट को जो ये पहले 5 बजे पब्लिश होता था 99 से पहले, और ये 99 के बाद जो 11 बजे स्टार्ट होने लगा, वो जो पब्लिश होने लगा सुबह। उसका भी जो लॉजिक है क्यों होता है सब कुछ मैं समझाऊंगा, इसमें पूरी इसमें समझते हुए चलना। वीडियो बहुत अच्छी है तो लाइक करें प्लीज, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो प्रेस करके रखें, और जो अपनी जो समझ एकदम विकसित कर लेना। इसके बाद जो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। किस जो वित्त मंत्री ने ना, फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे ज्यादा बजट पास किए हैं, तो कौन से इसमें? मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 टाइम्स किए हैं। जो पी चिदम्बरम है 9 बार, प्रणब मुखर्जी 9 बार, यशवंत सिन्हा, यशवंत चौहान ये 7 बार, सी.डी. देशमुख 7, यशवंत सिन्हा 7, मनमोहन सिंह 6, और जो टी.वी. मनचारी ये 6 इन्होंने भी। अच्छा, पहली बार महिला वित्त मंत्री जिन्होंने ये बजट पेश किया था 1970 में, जो इंदिरा गांधी ने ये जो वित्त मंत्री के तौर पे जो बजट पास किया था, क्योंकि इनके पास उस टाइम पे पीएम थी, में भी जो फाइनेंस मिनिस्टर भी इनके पास ही थी, उन्होंने बजट पास किया था 1970 में। सबसे लंबा और सबसे छोटा भाषण किसने दिया था? 2020 में निर्मला सीतारमण ने जो 2 घंटे 40 मिनट का दिया था, अब की बार 90 मिनट का दिया है, याद रखना। 1993 में जो एम.एस. पटेल ने 800 शब्दों का अंतरिम जो बजट पेश किया था। नेक्स्ट, ब्रीफ केस में जो पेपरलेस बजट की जो कहानी है, 2018 में वित्त मंत्री बजट को दस्तावेज को ब्रीफ केस खिलाते थे। अब जो 2019 से इन्होंने ये डिजिटल हो गया,
अब ये जो हमारी निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसको डिजिटल कर दिया। अब 2020 में निर्मला सीतारमण ने इसे टैबलेट में जो बजट पढ़ा था। अच्छा, बुगेट से बजट शब्द बना, लेदर ब्रीफकेस की परंपरा हुई शुरू। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी बुगेट से हुई है, जिससे चमड़े की थैली से है। साल भर की जो वित्तीय चमड़े की जो ब्रीफकेस की जो परंपरा है ना, ब्रिटेन से शुरू हुई थी, इसलिए इसे बजट कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर यशवंत सिन्हा तक ब्रीफकेस लाते थे इसके लिए। पहले ये ब्लैक कलर का आता था, फिर ये आने लगा इस तरह से रेड कलर का। प्रणब मुखर्जी ने टेंट बदला और रेड ब्राउन जो ब्रीफकेस की बजट पेश करने लगे। नेक्स्ट है बजट में ना वर्तमान भविष्य के बारे में पता चलता है। 2021-22, 2022-23 के बारे में पता चलता है। सरकार जिसके पॉजिटिव पॉइंट अपनी हाईलाइट करती है, गवर्नमेंट करती है वो, ठीक है, नेगेटिव तो दिखाएगी नहीं जो होना चाहिए। बजट शब्द जो संविधान में नहीं है ये कहीं भी, जिसके लिए जैसे मूल ढांचा और जो कैबिनेट शब्द नहीं है। आर्टिकल 352 में जो 44 संविधान संशोधन के तहत कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया। जैसे सुनते नहीं कैबिनेट की मीटिंग हो रही है कैबिनेट की, तो ये कैबिनेट वो। तो आर्टिकल 112 में भाग 5 में बजट के जो रिलेटेड जो भारत के बजट का इतिहास क्या क्या है। पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जो के.एम. विलियमसन ने 18 फरवरी 1860 को पेश किया था। भारतीय बजट व्यवस्था के जनक जेम्स विल्सन माने जाते हैं। 1857 क्रांति के बाद है ना डायरेक्टली ब्रिटेन में था, जहाँ पे अंडर जो इसके अंडर में काम करने लगा था जो ब्रिटेन के यहाँ पे। उसके बाद ब्रिटेन जैसे जैसे चला रहा था वैसे चलना था उसको, वहाँ पे नहीं से बैठ के चलाते थे। भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत जो 1867 से स्टार्ट हुई। ये वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि वर्ष होता है। ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कृषि वर्ष। आरबीआई का लेखा जोखा 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। भारत सरकार ने पेश किया, इसे पारित होने में ना 45 दिन तो लगेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट भी होंगे, क्योंकि इसे विपक्ष में चर्चा भी होगी। सरकार से पूछा जाएगा कि पैसा खर्च कहाँ हुआ, पिछली बार तुमने जो बड़ी बड़ी बात की थी, वो 6 पिलर की बात की थी, उसका क्या परिणाम रहा। अब मोदी जी है ना एक बात कह रहे थे पीछे कि हम इसे वित्तीय वर्ष जो बजट वर्ष है इसको बदलना चाहते हैं। उसका जो टाइम होता है कि हमारे पास बहुत जो मानसून पर निर्भर करता है, जो कृषि है, कृषि तो बहुत ज्यादा है। तो मानसून है 1 जून को आता है और 30 ये सितंबर तक चलता है लगभग। फिर बोले मानसून नहीं आया तो बजट तो बिगड़ गया भाई, ऐसे बोलते हैं ना, ये सारी चीजें फसल नहीं हुई, सूखा पड़ गया, इस तरह की ये सब चीज। तो विशेषज्ञों का मानना था कि हम जो बजट को है ना अब 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक रखें, होना चाहिए। अब फिर कहा ठीक है, मानसून तो फिर भी बिगड़ेगा भाई, बहुत जो बड़ा फेल है तो बिगाड़ देता है ना। मानसून की प्रॉब्लम तो नेक्स्ट ईयर भी आएगी, तो फिर नहीं आएगी। तो फिर ये जो विशेषज्ञों के अनुसार, जो एक्सपर्ट के अनुसार बजट को पेश करने वाले पीएम जो इन्होंने फिर इनको जो इसको रख दिया कि जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। बजट पेश करने वाले पहले पीएम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1958-1959। देखो बहुत बड़ी बात होती है एक पीएम के तौर पे इकोनॉमिक्स होके वो करना, पब्लिश करना, बोलना इजी होता है, करना बहुत पैसा बहुत टेढ़ी खीर है। शाम 5 बजे को बजट पेश करने की परंपरा सर बेसिल बैलिकेट ने स्टार्ट की थी ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन है ना हमारे से 5.5 घंटे पीछे पड़ता है टाइम जो होता है। ब्रिटेन में जब 11:30 बजते हैं ना तो यहाँ पे 5 बजे बज रहे होते थे, तो इसलिए यहाँ पे ये 5 बजे होता था, कि वहीं से ऑपरेट होता था हमारा सब कुछ। 2000 तक जो बजट है ना शाम को आता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको जो चेंज किया, और जो उस टाइम पे वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, इन्होंने 11 बजे बजट पेश किया। जब मोदी जी आए फरवरी में, वो जो 1 फरवरी को जो इन्होंने चेंज कर दिया, 28 फरवरी को होता था पहले, अभी 1 फरवरी को होने लगा। उसको पास होने के लिए 45 दिन लगेंगे। अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि पता चल जाता है जो जितने भी जिस डिपार्टमेंट को जाना है, चर्चा होनी वो भी तो एग्जीक्यूट हो जाता है सारा अच्छे से। 1 फरवरी को बजट पेश करने के समय जो लक्ष्यों तक पहुंचाया जा सके। 1924 में एक्वर्ड समिति बनी थी। अंग्रेजों को पैसा जो दिया जाता था ना, इन्वेस्ट कर रहे होते थे, इन्वेस्ट कर रहे, भारत का पैसा भारत में इन्वेस्ट कर रहे, उन्हें पता है कि हमारी जो औद्योगिक चीजें है ना तभी बिक पाएंगी जब हम है ना यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, और जो रेल बिछाएं और ये चीजें कनेक्टिविटी जोड़ दें, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो हम तभी बिकेगा इसमें इंडिया में, जो बहुत इतनी जनसंख्या है वैसे भी। आम बजट में से अलग जो इस परंपरा को नरेंद्र मोदी द्वारा तोड़ा गया। जो 2017 में रेल बजट को आम बजट से जो जोड़ दिया गया फिर। अच्छा,
एक देखो बहुत अच्छी बात है, सोचने वाली बात है, मेरे अपने व्यू भी है। अंग्रेज ने एक काम बहुत अच्छा किया था, ठीक है ना, कि उन्होंने जिस चीज का विकास करना है, सोचने वाली बात है, उसे हाईलाइट कर दो किसी भी चीज से। अब मेरा जो एक व्यक्तिगत सुझाव है, क्या शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है, हम पिछड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्यों ना अंग्रेजों की तरह से जो रेल बजट उन्होंने बनाया था वो अलग बना दिया था, तो क्यों ना हमारे राजनेता इसको जो एक अद्भुत विकास देखा जाएगा, क्योंकि इसको अलग अलग कर दे। अब देश में कुछ ना कुछ समय के लिए बेहतर कर इतना प्रगति आएगी बहुत अच्छी से। दे शिक्षा और जो स्वास्थ्य को बजट क्यों नहीं जो अलग से पेश किया जाए, अलग से पेश करेंगे तो चेंज आएगा 101%। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट जो अलग कर दिया जाए तो इससे परिणाम जो सामने वाले होंगे, और परिणाम भी ऐसे नहीं होंगे, वो आम नागरिक तक दिखेंगे सबको, स्कूल कॉलेज ये सब चीजें चेंजेस, इससे बड़े जो परिवर्तन आना जो संभव है पूरा पूरा। नेक्स्ट है हमारा 2021-22, देखो समझते हुए चलना, नोट डाउन करते हुए चलना है, ये सारी चीजें आती हैं, ये नहीं है कि नहीं जो अब है वो उससे रिलेटेड सारी चीजें आती हैं, चाहे छोटा एग्जाम है चाहे बड़ा एग्जाम है। पहला जो डिजिटल बजट, बजट के प्रकार, टाइप ऑफ द बजट क्या है, आम बजट, कॉमन बजट, पैसा जो लेखा जोखा इसमें होता है, दो निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट, तो जो परफॉर्मेंस परिणाम पूछा जाता है भाई क्या रही परफॉर्मेंस। जीरो बजट, जीरो बजट, पुरानी चीजों को जो आधार मान के जो पैसा दिया जाएगा उस इसमें होता है। अब तो उससे क्या रिजल्ट आएंगे वो सब इसमें होंगे, कुछ संसाधनों के संदर्भ में ये किया जाता है। आउटकम बजट, निर्धारित किया जाता है लक्ष्य जो, जैसे उज्ज्वला योजना का तो एक जो टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, जैसे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी गोल्स का है, इस तरह से। जो जेंडर बजट, जो जेंडर जो वरीयता को देता है, जो ये मेल फीमेल भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली जो बात की जाती है तो उसके जो संदर्भ में हमारी फीमेल और ट्रांसजेंडर की रिगार्डिंग की जाती है, कुछ रियायत की है कुछ है। बजट कौन तैयार करता है, सबसे बड़ा जो वित्त मंत्रालय के जो आर्थिक विभाग के मंत्री होते हैं ना, तो वो बजट विभाग में एक होता है, दिसंबर में निर्माण होना स्टार्ट होता है। हमें लगता है कि नहीं बहुत ही ये जो अभी हो गया जनवरी में 1 या 2 दिन पहले, दिसंबर से सचिवों की मीटिंग होती है, और जो मीटिंग है ना, मीटिंग में एक काम करने वाला तो एक काम करना होता है कि बजट इसका ना जो ड्राफ्ट, बजट का ड्राफ्ट यानी कच्चा बजट, ये जो वित्त मंत्री की जो टेबल पे रखा जाता है, टेबल पे रखा जाता है, उनको सौंप दिया जाता है कि फिर मीटिंग होती है कि क्या केस में किस को कितना पैसा देना है, किससे कम कितना काम चल सकता है, तो किस राज्य को क्या देना, किस डिपार्टमेंट कितना देना। अच्छा, ड्राफ्ट जो होता है ये हमारा जो कॉपी का जो पेपर होता है वो नीले रंग की स्याही का होता है, उसका कारण है लॉजिक है, जो नीले ब्लू कलर की इंक है ना, वो काले रंग की इंक है, वो नीले जो पेपर पे ठीक से दिखाई देती है। इसलिए ये वित्त मंत्री जनवरी में उद्योग की जितने भी जो इंडस्ट्रियल है उनकी बैठक लेते हैं कि भाई क्या चेंज आनी चाहिए, कितनी रियायतें देनी चाहिए, क्या है थोड़ा सा देखते हैं, इस तरह से क्लियर होता है। सरकारी बजट प्राप्ति और जो व्यय, एक होता है राजस्व बजट और दूसरा पूंजीगत बजट। राजस्व जो प्राप्ति और राजस्व व्यय, ये टैक्स शुल्क ब्याज, यहाँ से इसमें सैलरी ब्याज अदायगी, और पूंजीगत में आ जाएगा हमारा ऋण लेना देना संपत्ति बेच ईटीसी, और इसमें पूंजीगत व्यय। अब देखो सरकारी बजट की कुछ प्राप्तियां को, अच्छा मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इन सबको, क्योंकि ये सारी टर्म्स यूज होंगी उसमें, और फिर इजीली आपको समझ में आ जाएगा, फिर वो कुछ नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए सरकारी प्राप्तियां क्यों कहते हैं आप इसे, क्या ठीक है, पैसा जो ऋण के रूप में आता है ना, ऋण आता है, तो इसलिए हम इसे प्राप्ति कहते हैं, ना तो हम इसको वो कह सकते कि हमें यहाँ से आय हो रही है, ना इसको लोन कह सकते। तो प्राप्तियां में प्राप्त दोनों हो सकती है ना, लोन भी हो रहा है भी, इसलिए बोलते हैं। राजस्व बजट जो होता है पुनरावृत्ति होती है, इसमें डेली जो मंथली की, जैसे हमारे साबुन है, तेल साबुन इस तरह से लेते हैं, तो इसलिए ये सब इसमें आता है। डेली जिंदगी से रिलेटेड जो भी है खर्च, इसमें से राजस्व खर्च में आते हैं। पूंजीगत खर्च जो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, जैसे जमीन खरीदना एक ही बार खरीदी जाती है, सोच समझ के बहुत, और इस तरह काम खर्चे के जो भविष्य में सुरक्षित होता है, उसका नुकसान नहीं होता। ये हमारे पूर्वज जो बहुत ही समझदार थे, जैसे उनकी जो कमाई बढ़ती थी ना, तो वो सोना चांदी जमीन खरीदते थे। वो हमारी तरह नहीं है कि कपड़े खरीद लिए, सिनेमा चले गए, और जो कारण वो जानते थे कि जब संकट आएगा ना, ये चीजें हमें ना संकट से उभारेंगी। और गवर्नमेंट है जैसे जो अस्पताल है, सड़कें, जो बंदरगाह आदि बनाती है, इससे पूंजीगत खर्चे वो कहते हैं, इससे पूंजीगत खर्चे हैं ये, इससे भविष्य हमारा सुधरेगा, फ्यूचर सुधरेगा, फ्यूचर में इंप्रूवमेंट आएगा, सरकार की प्रॉपर्टी जो आय बढ़ेगी। गवर्नमेंट ने जैसे एग्जांपल में राफेल खरीदा, ये पूंजीगत खर्चा है,
सरकार के पास एक प्रॉपर्टी आ गई जिसे बेच कर कभी भी पैसा प्राप्त कर सकती है। जब आपके पास जो आएगा तो आपके खर्चे भी इस तरह से बढ़ेंगे। तो पूंजीगत, इससे जो सबसे ज्यादा मजबूती बढ़ेगी, इससे मजबूती बढ़ती है। राजस्व घाटा खतरनाक होता है राजस्व घाटा, इसलिए जो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया बोलते हैं, मतलब जो दिखाने वाला खर्चा होता है, जिंदगी को लगाने वाला, लगने वाला कि भाई हाँ लग रहा है बस इससे लाइफ चल रही है, बस वो खर्चा। कर्मचारियों की सैलरी देना एग्जाम्पल इसका है। जो हमारा जो पूंजीगत व्यय, इसके लिए कर्ज लेना पड़ रहा तो कोई बुराई नहीं, ले लो, लेकिन ये ठीक है अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पूंजीगत प्रक्रिया कोरोना के दौर के जो ना, जैसे पिताजी हैं तो समझ सकते हो, पुश्तैनी जो हमारी जमीन है वो बेची, वे प्रॉपर्टी आई, प्रॉपर्टी या लोन लिया, इस तरह का एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में बेच दिए, ये पूंजीगत में, पूंजीगत जो प्राप्ति है। और 18,000 करोड़ ये जो दिखाएंगे ना, इसके पूंजीगत प्राप्ति में दिखाएंगे। सरकार जब प्रॉपर्टी बेचती है ना तो उसे लोन लेकर जो आती है उसे जो पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं, उसे पूंजीगत। और लेकिन ये जो करनी होना होता है ना, ये करनी चाहिए, ये प्रतिकूल परिस्थिति में गई जो सारी जो हमारी कंडीशन जो अपोजिट हो। राजस्व प्राप्तियां, सरकार की जो नियमित रूप से जो शुल्क, जो इनकम टैक्स ये जो राजस्व प्राप्तियां कहलाती है। एक व्यक्ति, देखो एग्जांपल समझ सकते हो, एक व्यक्ति है, उसके पास एक भैंस है, उसकी प्रतिदिन दूध बेचकर जो कमाई करता है ना, तो उसको राजस्व प्राप्ति है, उसकी राजस्व प्राप्ति। और जो उस पैसे की जो जरूरत पड़े तो उसे बेच ही दे तो पूंजीगत प्राप्ति है। एक बार उसको बेच ही दे, खत्म ही कर दिया किस्सा। राफेल खरीदना पूंजीगत व्यय है। भारत से जो नेपाल को ऋण देता है 1,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय है। ये हमारा अपराधी को जमानत दी गई है, उसके लिए 5,000 रुपए की जमा की उसने, तो ये राजस्व प्राप्ति है। राजस्व प्राप्ति है। रेवेन्यू रेपसेट, ये जो हमारी पूंजीगत प्राप्ति है जिसके लिए दावा नहीं किया जा सकता, सरकार के दान में दिया हुआ धन राजस्व प्राप्ति है। ये पूंजीगत प्राप्ति का जैसे राजस्व है, ब्याज की अदायगी, सब्सिडी, कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, दान दिया हुआ हथियार खरीदना, सब इसमें आते हैं। वेरियस टाइप ऑफ द घाटा, व्यय माइनस प्राप्तियां, डी फॉर ई माइनस आर, छोटा घाटा खर्च माइनस और जो आय। राजस्व घाटा में राजस्व व्यय और राजस्व जो प्राप्ति है। राजस्व घाटा बढ़ेगा तो बढ़ना चिंता की बात है, क्योंकि इसका मतलब होता है गवर्नमेंट अपने खर्चे नहीं निकाल पा रही है। राजस्व घाटा अगर जीरो है या ये नेगेटिव है तो राष्ट्र की जो शक्ति है तो वो अच्छे से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है राष्ट्र। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर टीवी सोमनाथन। देखो अच्छे से समझते हुए चलना है, सारी चीजें एक एक क्लियर हो जाएंगी, सारी अच्छे से कर दूंगा। टीवी सोमनाथन वित्त मंत्रालय के जो एक्सपेरिमेंटल सेक्रेटरी हैं। सोमनाथन जी को जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र में पीएचडी की हुई है इन्होंने, और जो सोमनाथ तो तमिलनाडु के आईएएस कैडर के जो 1987 के कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने बजट खर्च में जो अंकुश रखने की बात चुनौती थी इनकी, जो कि भाई खर्च कैसे कम किया जाए, ठीक है। और तरुण बजाज जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक निगम के विभाग के सचिव है, हरियाणा कैडर के 1988 आई के जो आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें वित्त मंत्रालय में जो पहले बजाज जो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। अपने जो इन्होंने देश के लिए कई राहत पैकेज पे काम किया है। ये रहा जो बजट टीम से जो शामिल होने वाले एक्सपर्ट ये थे, ये सारी पूरी टीम होती है। देवाशीष पांडा जो वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाओं के लिए सचिव पद पर कार्यरत है। बजट के वित्तीय सेक्टर में जुड़े हुए जो ऐलान उनकी जिम्मेदारी आते हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 के आईएएस जो अधिकारी हैं। इन वित्तीय सिस्टम के लिए जो आरबीआई के साथ इन्होंने मिलकर काम करने की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट हमारा जो हमारे हैं अजय सेठ, ये आर्थिक मामलों के जो सचिव के पद पर तैनात है। निर्मला सीतारमण के सभी जो बजट के भाषण जो मसौदा ये तैयार करते हैं। ये जो सेठ कर्नाटक जो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनके पास विभाग पूंजी व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे संबंधी जो नीतियां मुख्य विभाग भी इनके पास है। नेक्स्ट हमारा तुहिन कांत पांडे, बजट में निर्माण में निवेश, सार्वजनिक संपत्तियां और जो सचिव है तुहिन कांत पांडे को शामिल किया गया है। वह उड़ीसा बैच के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें अक्टूबर में 1919 में जो आईएएस के सचिव नियुक्त किया गया था। पांडे एनआरआई इंडिया के निवेश में अहम भूमिका निभाई इन्होंने। देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्या महंगा हुआ। स्टील स्क्रैप जो आयात कस्टम जो ड्यूटी बढ़ाई गई है। अब हम जो आता था ना वो जो एयरप्लेन आते थे, वो अगर वो मान लिया बेकार हो जाते हैं, हम खरीदना चाहते हैं तो महंगे हो गए हैं।
वो जो महंगे हो गए। 350 से ज़्यादा जो कस्टम ड्यूटी जो है खत्म की होगी। नहीं, क्या सस्ता क्या हुआ? कृषि उत्पाद, केमिकल, टेक्सटाइल, मेटल, फोन चार्जर, मोबाइल कैमरा, लेंस पर रियायतें हैं। फर्नीचर, फिटिंग, पैकेजिंग, बॉक्स, लेदर, गारमेंट, फुटवेयर पर छूट है। इनकम टैक्स, आईटीआर की गड़बड़ी 2 साल के जो भीतर जो सुधार कर सकेंगे। आईटीआर की गड़बड़ी है तो टैक्स की जो फ्री इनकम जो दायरा कोई भी बढ़ाया नहीं गया है। घोषित आय पर सेट जो खत्म कर दिया गया है। आपके लिए क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ? मोबाइल फोन सस्ता हुआ, मोबाइल चार्जर, स्मार्ट वॉच, पत्थर व हीरे के जो रतन जो स्टील के बर्तन, पेट्रोलियम, केमिकल, मेथेनॉल, एसिड महंगा क्या क्या हुआ? इम्पोर्टेड छाते के पार्ट्स, इमिटेशन ज्वेलरी और सोडियम साइनाइड ये महंगा हुआ। अच्छा, ये इनकम टैक्स में स्लैब कौन कौन से देखो देख सकते हो। 2-2.5 लाख तक जो 0% था 0% है। और जो 2.5 से 5 लाख के लिए 5% ये है। और 5 से 7 जो 7.5 के लिए 20% था 10% देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा 2011 से 2013 के बीच में जो बदलाव कौन कौन से हुए? बजट 11 और 12 के बीच में जो छूट की सीमा 1.60 और जो आय बढ़कर जो 1.8 लाख कर दी गई है। वरिष्ठ आयु की छूट जो 2,40,000 से जो बढ़ाकर जो 2.5 लाख कर दी गई है। 2,50,000 80 से ऊपर के लिए जो 5 लाख की जो इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। और जो इनकम टैक्स की जो सीमा है ना वो 81 लाख से 2 लाख कर दी गई है। टैक्स जो ये 12-13 के सबके जो इस तरह से देख सकते हो सब। तो ठीक है, इस बार जो कोई भी चेंज नहीं हुआ। देख सकते हो 5 लाख तक तो वही सेम है। नेक्स्ट हमारा स्वास्थ्य। कोरोना में जो मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ा है वो फोकस जो टेलीमेंटल प्रोग्राम हेल्थ को चलाया गया, डिजिटल हेल्थ के मिशन पर लॉन्च किया गया। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लिया कोरोना है तो वैसे अब बहुत सारी जो मानसिक प्रॉब्लम आनी हो गई है तो उसको सोल्व के लिए इन्होंने टेली मेंटल हेल्थ का जो प्रोग्राम चलाया। ये नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में ठीक है। डिजिटल जो इसमें जो प्रोवाइडर फैसिलिटी, यूनिक हेल्थ इज आइडेंटिटी जो कंसर्न फ्रेमवर्क और जो एक्सेस द फैसिलिटीज ऑफ द यूनिवर्सल। नेक्स्ट है आजादी के 1950 के बीच में तय इनकम टैक्स की दरें कौन कौन सी थी देख सकते हो। 1949 में जो इनकम टैक्स की दरें ये जो है 10,000 तक जो सालाना पर एक आने की चुकाना पड़ता था 4 पैसे, एक आना 4 पैसे। और बाद में घटकर ये 10,000 से घटकर 3 पैसे हो गई। 10,000 से ज्यादा के लिए 1.9 आना हो गया। 1949-50 के बीच में ये दरें जो 1,500 रुपये हो गई। और जो 1,500 से 5,000 रुपये फिर ये 4.2 इनकम टैक्स प्रावधान आया। 5,000 से 10,000 के लिए फिर 10.94 जो ये प्रावधान आया। उसके बाद पहला आयकर जो 160 पुराना पहले बना था देश का पहला 1980 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1800 क्रांति के जो नुकसान हुआ था ठीक है। इसे तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार ने इनकम टैक्स को जो कानून बनाया था इसके लिए 200 रुपये जो की कमाई पर जो टैक्स लगता था 200 से 500 रुपये के लिए 2% लगता था। अब 500 से के लिए 4% और सेना और पुलिस के लिए इस टाइम पे छूट थी। इस टाइम पे 1922 को लिए नया जो इनकम टैक्स बनाया गया जो भारत आयकर विभाग 1961 में आयकर कानून लाया गया और जो समय समय पे इस पर संशोधन हुए। नेक्स्ट हमारा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ और प्रोग्राम ये वही जो मैंने बताया था अभी ठीक है जो जिसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। डिफेंस के लिए 5,25,000 रुपये करोड़ का जो बजट पिछली बार का जो ये 4 पॉइंट से जो 7-8 जो करोड़ का था इसमें जो बढ़ोतरी हुई है। वोकल फॉर लोकल जो कहते हैं जो 68% खरीदारी जो और पहले जो 58% थी। जैसे मान लो ये जो यहाँ पे आम से जो यहीं पे बना रहे रसिया से लिए हैं फिर यहीं पे जो उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं फिर और जो कंट्री है उनको भी प्रोवाइड करेंगे। आयात की जगह रक्षा के उपकरणों में ही बनेंगे। रोजगार जो 14 क्षेत्रों में नई जो PLI जो स्कीम स्टार्ट हुई और 60 लाख जो नई नौकरियां देने की जो कोशिश होगी। अगले 10 वर्ष में 30 लाख नई नौकरियां निकलेगी। देखो क्या होता है। पिछले 10 सालों में डिफेंस का जो बजट कितना हुआ पहले 2022-2023 में जो हमारा रखा गया इस बार 5.25 और 2021-22 के लिए 4.278 थे। देख सकते हैं तीनों साल के लिए क्या क्या मिला इनको लिए सालों के लिए 2022-2023 के लिए क्या मिला। आर्मी के लिए ये है
एयरफोर्स के लिए इतना है, सबसे ज्यादा इसमें एयरफोर्स के लिए है, ऐसे इसमें तभी एयरफोर्स के लिए था। ये कैपिटल बजट करोड़ में है। डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा खर्च करने वाला टॉप टॉप कौन कौन से कंट्री कौन से? अमेरिका सबसे ज्यादा करता है 778 बिलियन का, यानी कि जीडीपी का 3.7%। चीन है जो 252 1.7%। भारत जो 72.9%, जीडीपी का 2.9% का खर्च करता है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी होने वाली है, जो है क्रिप्टो से होने वाली है ना कमाई जो 30%, उस पर टैक्स लगेगा। आरबीआई ने 2023 में जो डिजिटल करेंसी लाएगी, इसके लिए जो ब्लॉकचेन जो तकनीक का इस्तेमाल करेगी। ये हमारे पीयूष गोयल है, वाणिज्य मंत्री। डिजिटल करेंसी क्या होगा, क्या फायदा होगा? डिजिटल पेमेंट के लिए आप होगा वैल्यू, ठीक है। कैशलेस हो जाएगी, निर्भरता खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम होगा, ठीक है। सैटेलाइट तेज हो जाएंगी, सारी चीजें जल्दी। कस्ट जो इनएक्टिव हो जाएगी, छापने में ट्रांसफर पर खर्च होगा। जो टेंडर जो क्रिप्टो करेंसी के लिए काम करेगी, उसके लिए टेंडर की मदद मिलेगी, टेंडर फिटिंग के लिए। आप लोग को नजर भारत में डिजिटल पेमेंट के लिए भारत में 40% जो ई कॉमर्स पेमेंट डिजिटल पेमेंट वैलेट से जो प्राप्त किया है। स्वीडन 50% में, जो यूके में 9%, और जापान में इतने पे कैशलेस में। नेक्स्ट है हमारा जीएसटी और जीडीपी। इकोनॉमी हमारी 2.9.2 इधर से बढ़ने का अनुमान है। इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पर फोकस है। जीएसटी कलेक्शन पर जो हमारा 1,40,000 जो करोड़ बढ़ा है। डिजिटल करेंसी के लिए चीन के लिए 6 साल पिछड़ गया भारत। चीन ने केंद्रीय में बैंकों के लिए सीडीएस के लिए एक पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अब देखो इसको लिए, इसमें रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी लाएगी, ये सारी चीजें तो ये इसका। और 2021 में डिजिटल करेंसी जो ये ला चुके पहले से। एजुकेशन एक क्लास टीवी जो चैनल जो 12 बढ़ाकर जो 200 चैनल कर दिए गए। व्यवसाय शिक्षा और डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, सब कुछ डिजिटल होगा। टीचर भी डिजिटल, पढ़ने वाले बच्चे भी, सब कुछ सब डिग्री भी डिजिटल आएगी। 2 लाख जो आंगनबाड़ियों में ये जो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा, उनको आंगनबाड़ी को सोलर एनर्जी से जोड़ेंगे। इंडिया इकोनॉमिक द ग्रोथ एस्टिमेट बी द 9.2% एंड और जो इन 2022 और 23 लाख जो हाउसेस जो प्रोवाइड मिलेंगे पीएम आवास योजना में। 80 लाख जो घर मिलेंगे पीएम आवास में। नेक्स्ट हमारा रिकॉर्ड 1.2 लाख करोड़ द एजुकेशन। ये है हमारा आत्मनिर्भर भारत बजट। नेक्स्ट हमारा रेल बजट 2022-2000 नई परियोजनाओं की मंजूरी। हरियाणा पलवल आईआर के लिए न्यू जारी। इसमें जो 97.288 करोड़ लागत से बनेगा। कोऑपरेटिव मध्य प्रदेश के नीचम और रतलाम के लिए बीच में रोड लागत के तो ये जो 1095 करोड़। मध्य प्रदेश के नीचम ये हो गया। गुजरात में राजकोट में कोकलम के बीच में 1080 करोड़ के लिए लागत से बनेगा दोहरीकरण। राजस्थान के डियाडम चरण में करोड़ की जो लागत से आए। अमरेला कार्यक्रम जो स्टार्ट करेगा। झारखंड के अग्नि क्षतिग्रस्त में जो जनपुरा में ये बनेगा। ये बहुत सारे जो उसका काम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होगी, वर्चुअल होंगी, स्किल होंगी, सबके चैनल जो बता दिया। स्किल्स युवा शक्ति को न्यू इंडिया प्रमोट होगा। नेक्स्ट हमारा रेल गति शक्ति के साथ 3 साल में जो 100 कार्गो टर्मिनल बनेंगे। 3 साल की जो 400 पीढ़ी की जो वंदे मातरम ट्रेनें जो बनाई जाएंगी। जो पहले ट्रेन 18 थी, 2000 किलोमीटर की नेटवर्क के कवच जो तकनीक तैयार किया गया है। नेक्स्ट हमारा गति शक्ति, ये सवाल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रथम माला पर्वतमाला जगन्नाथ रोड। इसमें जो पर्वतमाला में क्या है, इसमें भी टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम टैक्स देंगे ना, जैसे यहाँ पे देते हैं प्लान में, तो वहाँ पे जाएंगे तो टैक्स मिलेगा। रोड बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे तो टैक्स लेंगे। नेक्स्ट हमारा किसान डिजिटल सर्विस, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। एमएसपी जो है 2.7 लाख जो करोड़ जो किसानों के खाते में आएगी। और जो 1000 एलएनटी धान खरीद का अनुमान लगाया गया है। बजट 2021 में किसानों के लिए सबसे बड़ी ऐलान। बजट में जो किसानों के लिए सबसे बड़ा ऐलान ये है। कृषि के लिए 16 लाख जो करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। 22 फल सब्जियों के स्टोरेज के लिए 50% का अनुदान है। देश में 50 शहरों के लिए फिशिंग और जो हाइबर बनाने का ऐलान है। 40,000 करोड़ जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का
ये बात की गई है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द पेमेंट फार्मर्स, किसान जो पीएम किसान जो एलोकेशन जो कितने रुपए 68,000 जो करोड़ रुपए इसमें डाले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रमोटिंग ऑफ द वैल्यू सब्सिडिटी ऑफ द फार्मिंग, ये देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ द किसान ड्रोन्स ऑफ द प्रमोट, अच्छा ड्रोन्स का जो यूज करेंगे जो छिड़काव करने के लिए फसलों पे उसके लिए यूज करेंगे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द जो मिल्स जो मोटे अनाज को 2023 का जो वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ द्वारा भी और इंडिया के द्वारा भी कर दिया। आम आदमी गरीबी के लिए 48,000 करोड़ से लिए 80 लाख जो घर बनाए जाएंगे शहरी इलाकों में जो बढ़ावा मिलेगा इनको, और 1 जो लाख डाकघरों को जो है बैंकिंग एटीएम की सुविधा दी जाएगी। एमएसपी एमएसएमई जो लघु सूक्ष्म उद्योग है उनके लिए क्या है, देखो करोड़ के लिए 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए, उद्योग के लिए 5 लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फोटो, जो मैंने बता दिया ये ट्रैवल जो 2022 में पासपोर्ट शुरू के एफडीआई बायोमेट्रिक काम करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई जाएंगे जिससे पता लगेगा कहाँ पे कौन है कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे मेट्रो में जैसे नोएडा में तो है, यहाँ पे तो है नहीं, तो उसमें पता लग जाता है कि कहाँ है। जो ये दिल्ली में नहीं है अभी वो वाला जो मेट्रो कार्ड है। महिलाओं के लिए खास क्या है, पॉलिश किए हुए हीरे जो सस्ते हो जाएंगे, रत्नों पर सीमा शुल्क जो है वो घटकर 5% है। मिशन शक्ति के निशान में जो वात्सल्य सक्षम जो आंगनवाड़ी पोषण 2.0 स्टार्ट होगी, और सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रोटेशंस ऑफ द कस्टम्स ये ड्यूटी बढ़ा दी जाएंगी। और ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का डेवलपमेंट जितने भी नॉर्थ ईस्ट को जो डेवलप करने के लिए जो कितने हैं 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर 2025 तक सभी गांवों को जो ऑप्टिकल फाइबर प्रोवाइड हो जाएगा। नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाए जाएंगे। हाईवे की जो 20,000 करोड़ का प्रावधान है सहज के अनुसार सहज अच्छा ड्रिंकिंग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ठीक है ना। इसमें रोड जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराए जाएंगे, और ड्रिंकिंग फॉर द और वाटर सब के लिए इसके लिए 9.08 लाख जो हेक्टेयर जो फॉर्म्स लैंड दिया प्रोवाइड कराया जाएगा। बैंकिंग राज्यों में 1 लाख करोड़ की आर्थिक जो मदद दी जाएगी। 2021-2022 में कुछ खर्च का करोड़ इतना होगा 3.7 लाख, जो इस रकम से राज्यों की इकोनॉमी मजबूत होगी। समझते हुए चले देखो ये ऐसे की डाटा जो है ना ऐसे के ऐसे ही पूछा जाता है, तो ऐसे नहीं है। 75 डिजिटल बैंकिंग को यूनिट जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स जो हर जो उसमें एक अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग पहचान, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की उसमें डिस्ट्रिक्ट। 5G सर्विस 2022 में ही जो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, ये जो इस साल की जो 5G नीलामी लॉन्च होगी है, ज़्यादातर जो फाइबर ब्रांडिंग इसमें जोड़ दी जाएंगे। बजट डिजिटल कनेक्टिविटी दूसरे संचार जो टॉप वो जो इसमें जो ब्रॉडबैंड सारी जो ये सबको जोड़ दिए जाएगी। और जो ये हमारा 19,500 करोड़ जो मार्केट ऑफ द PI जो मैन्युफैक्चरिंग जितने भी ये सेमीकंडक्टर डिवाइस वगैरह के लिए बनाए जाएंगे। जैसे सैमसंग को जो फर्स्ट नंबर पे आ गई है इंटेल को छोड़ के सेमीकंडक्टर में। क्लीन एनर्जी के लिए ई वाहन जो चार्जिंग स्टेशन जो वो जो होंगे बदला बदली नीति हो जाएगी। अगर मान लिया बैटरी खराब हो जाती है तो फिर उसके लिए जो भी अरेंजमेंट होगा। और सोलर एनर्जी के लिए जो आंगनवाड़ियों को बेहतर समाधान बनाया जाएगा। बिल्डिंग फॉर द ग्रीन जो फ्यूचर ग्रीन बनाए जाएंगे। ग्रीन DAP ओशंस का मिशन के बजट जो 650 करोड़ रुपए। इसमें जो पृथ्वी से जितने भी पृथ्वी जो पृथ्वी जो है समुद्री यान इस तरह से समुद्री खोज करने के लिए महासागर मिशन के लिए ये 650 करोड़ रुपए है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए कुल लागत 2022-23 के लिए 2026 और 53.9 करोड़ रुपए हैं, अनुमान इतना था। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ऑडियो वीडियो गेम्स के लिए विकसित करने के लिए समिति बनी है, और इस इंडस्ट्री में बढ़ावा देने के लिए विशेष रियायतों का प्रावधान है। कोऑपरेटिवली जो टैक्स घटाकर 18 से 15% कर दिया है, रियायती सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया है। नेक्स्ट हमारा राजकोषीय घाटा जो 6.9% होने का अनुमान है। पिछले साल 6.8 था। अर्थव्यवस्था 9 पॉइंट की जो दर से बढ़ोतरी होगी।
अब तक की सबसे ज़्यादा है। होम लोन पर 5 लाख तक की छूट है। और जो देश भर में होम लोन की संख्या ये 2 इतने करोड़ है, जो इतनी 2.63 में करोड़ थी। होम लोन मिलने वाली जो टैक्स की छूट, जो ये इनकम टैक्स के जो सेक्शन 80C के अनुसार होम लोन में प्रिंसिपल अमाउंट छूट मिलती है। सेक्शन 224B के तहत जो होम लोन पे 2 लाख की छूट मिलती है। देखो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के लिए जो 61 लाख करोड़ जो सामाजिक सेवा पर खर्च होंगे, 6.97 लाख जो करोड़ शिक्षा पर खर्च होंगे, 4.72 करोड़ रुपए स्वास्थ्य पर खर्च होंगे और 2021 में शिक्षा और दोनों पर खर्च होंगे। नेक्स्ट है, और 2022-2000 में अनुमान ये कितना 6.4 था। भारतीय आर्थिक वृद्धि 9.2 के अनुमानित जो अनुमानित है इस तरह की। और जो बजट में जो 4 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, फर्स्ट जो है पीएम गति हो गई, समेकित विकास, निवेश, उत्पादन, अवसर जो और निवेश की जो वित्तीय मदद। पीएम शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 4 कार्य कौन कौन से हैं, सड़क, हवाई जहाज, रेलमार्ग, एयरपोर्ट, माल परिवहन, लॉजिस्टिक। 4 लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। पाठशाला जो रसायन मुक्त खेती के लिए बढ़ावा होगा, जो जैविक खेती इस तरह से। पेन वेत वाली का जो के लिए 1400 करोड़ है। और जो बजट की जो बातें हैं, 25 सालों की जो ब्लूप्रिंट दी आ रही है, आने वाला 75 से 75वां अमृत महोत्सव है ना, तो ये उसके लिए 100 पे हो जाएगा। LIC की जो IP लाइन आएगा, विकास दर 9.27 की जो अनुमान है, 60,000 लोगों को नौकरी दी जाएंगी। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। 2022-23 के लिए कर मुक्त की जो सीमा है 2.5 लाख की है। और भी 2 साल में रिटर्न अपडेट करने की अनुमति मिली। टैक्स करने की कोई ऐसी नहीं। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी पर 30% का टैक्स हो गया, टैक्स 1%। और निर्मला सीतारमण ने 91 मिनट का जो भाषण दिया था, वो मोटे अनाज को जो इसका जो वर्ष घोषित किया गया। गंगा के 5 किलोमीटर में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम चेंज होगा। उन्होंने प्रैक्टिकल बनाया। जमीन जो खेती की जमीन को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। रक्षा बजट के लिए ज़्यादातर होना चाहिए। सैनिक को लिए पेंशन भत्ता जो अच्छा मेरी वो है अपना सुनो, जैसे ये करते हैं ना कि भाई ये जो सैनिक कर्मचारी जैसे डिफेंस का और जो कंट्री है सब है, वो डिफेंस के लिए जो ये लेते हैं अपना बजट लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, वो अलग लगाते हैं। हमारे में क्या है, सारा इसमें लगा देते हैं, जो मैक्सिमम जो पार्ट लगा देते हैं, जो वेतन भत्ते सारी चीजें इसमें इनको देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या सारी चीजें तो उनके वेतन में उसमें चली जाती है 70%, तो डिफेंस पे आया क्या फिर, ठीक है ना। लेकिन जितने डेवलपिंग है तो वो जो इसके लिए अलग से रखते हैं, उसको अलग, उनका वेतन अलग और उसको अलग, इससे फायदा होगा तो अभी तो फायदा होगा उसमें। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा समझते हुए चलना बहुत अच्छे से भाई। देखो और भी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये पूछा जाता है, और एक वैसे भी नॉर्मल इंसान को भी पता होनी चाहिए इसके बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। अब देखते हैं आगे क्या क्या है। स्लाइड थी कहाँ गई, आगे चली गई शायद, आगे देखता हूँ। हाँ, केंद्रीय राजस्व एक व्यय रुपा आता है उधार देयता 50 जो हमारी जो ये होती है 35 पैसे होती है, निगम कर 15 पैसे, आय कर 15 पैसे, सीमा शुल्क 5 पैसे, केंद्रीय उत्पादन 7 पैसे, मालदीव जो 16 पैसे, कर विभिन्न जो 5 पैसे, विभिन्न पूंजियां 2 पैसे, और जो केंद्रीय योजनाएं 9 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 15 पैसे, और ब्याज अदायगी 20 पैसे, रक्षा 8 पैसे। जो ये हमारी 1 रुपए में दर्शाई गई है सारी चीजें। देखते हैं फिर ITI में गड़बड़ी के जो 2 वर्ष का सुधार किया जा सकता है, जो पैसे बता दी। सरकारी कर्मचारी को पेंशन में छूट मिलेगी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी 12% से घटाकर 7% कर दी। लॉन्ग टर्म गेन जो 15% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो लगने वाली जो टैक्स है वो जो छूट दी गई है। रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी एंड ज्वेलरी रिड्यूस टू 5%। तकनीकी जो इस्तेमाल होने वाली जो खेती में किया जाएगा, जो ड्रोन्स वगैरह जैसे बताई थी, जैसे कि ड्रोन्स का होगा वो छिड़काव करने के लिए फसलों पे होगा। फार्मर यूज फॉर द ड्रोन्स। ठीक है, फसल मूल्य और भूमिहीन किसानों को छिड़काव करने के लिए किया जाएगा। इसके लिए राज्यों में विश्वविद्यालयों का सिलेबस संशोधन करके मानक
जो कृषि आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाएगा, सिलेबस चेंज किया जाएगा उनका। और 2022-2000 में 3 करोड़ जो नलों में पानी पहुंचाने के लिए आज जो 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है आधारभूत संरचना के लिए बजट में जो 35% जो आवंटन वृद्धि की गई है। और वर्ष 2021 में जो प्रधानमंत्री आवास के तहत 80 लाख आवास बनाने के लिए 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा एमएससी सेक्टर में 50 से 60 रोजगार के लिए रोजगार सृजन करने के लिए करोड़ का आवंटन किया गया है। नई पीढ़ी के लिए 4,000 वंदे मातरम जो संचालन किया गया ट्रेन का। साथ ही 3 वर्षों के लिए पीएम गति 400 पीएम गति को टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ई वाहनों के प्रोत्साहन के लिए बैटरी अदला बदली नीति के लिए वर्तमान में भारतीय चार्जिंग स्टेशनों की भारी कमी है, अतः जो इसके लिए शुरू करने के लिए रणनीति विकसित की गई है। नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों के लिए इस्तेमाल के लिए डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई है 2022-2023 में वित्त मंत्री। नेक्स्ट है आगामी वित्त वर्ष में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक वृद्धि करने का लक्ष्य है। पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी जो और राजनीतिक सरकारी फार्मूले में अपनाए गए यथाशक्ति और अन्य विशाखों किया जा सके। क्या क्या चीजें देखो सस्ते क्या क्या हुआ है। ड्राई क्लीनर, लोहे के उत्पाद सस्ते, पेंट सस्ता, स्टील के बर्तन सस्ते, इंश्योरेंस सस्ता, बिजली सस्ती, नायलॉन सस्ता, चांदी सस्ती, पॉलिश सस्ती, तांबा सस्ता। और जो महंगा हुआ है मोबाइल चार्जर, सूती कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ा, कॉटन कपड़े, रतन, लेदर महंगे, इन सब महंगा हुआ है। काबुली चना, यूरिया महंगा हुआ है, डीएपी महंगा हुआ है, चना दाल ये सब महंगा हुआ है। और एनिमेशंस ऑफ विजुअल इफेक्ट्स ऑफ गेमिंग जो जीबीएसई सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़ी संभावना है, इसके लिए टॉक्स जो गठन किया गया है। तो समझ में आ रहा होगा। देखो आपको ये बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें आएगा ही आएगा, ये ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं है। तो समझते हुए चलें अच्छे से। अब देखते हैं कुछ करंट, देखते हैं करंट क्या है। दो अच्छा ये तो हो गया था। नेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट। वोम चक्रवात अमेरिका के पूर्वी तट पर आया, 7 करोड़ से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए। चक्रवात केंद्र के नील वायुदाब में होता है, केंद्र वायुदाब में होता है, बारिश होगी इसमें। आर्द्रता वाम चक्रवात जो बर्फीला चक्रवात है। इंपोर्टेंट चक्रवात कौन कौन से हैं। 2021 में तोउकाते में मार को नाम दिया था। आवाज करने वाली छिपकली होता है, अरब सागर में आया था। 2021 का पहला चक्रवात तोउकाते। फिर यास आया था, यास ओमान ने नाम दिया था। गुलाब जो पाकिस्तान ने नाम दिया था। शाहीन कतर ने नाम दिया था। जायद ये जो संयुक्त राज्य अमीरात ने यूएई ने दिया था। आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से। CHAT पहल सर्विस एच होल्ड द असिस्टेंस ऑफ टेलीकंसल्टेशंस। रक्षा मंत्रालय की पहले सैन्य परिवार के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए उपलब्ध कराना है। दवा और जो होम डिलीवरी यहाँ से की जाएगी। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना स्टार्ट की, और जो अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। जनरल विपिन रावत जो को गोरखा बटालियन से थे। जो जनरल विपिन रावत उत्तराखंड के थे, और जो हाल में इन्हें पद्म भूषण दिया गया, ये एक्सपायर कर गए, मरणोपरांत दिया गया है। विमान हादसे में ये एक्सपायर कर गए थे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1939 को WHO की स्थापना हुई थी, मुख्यालय जिनेवा में है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना का जो स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेंटिलेटर ईटी से संबंधित, और 6 वर्ष के लिए विकास होगा। कितने 64,180 करोड़ रुपए पिछले बजट में दिए गए थे। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुई। भारत की सबसे बड़ी योजना है, राज्य झारखंड से स्टार्ट हुई। 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। चिरंजीवी योजना राजस्थान से 1 मई 2021 को स्टार्ट हुई। 1 जनवरी में DRDO दिवस मनाता है। 1958 को 164वां स्थापना दिवस मनाया। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है। तटरक्षीय बल जो दुनिया का 4th नंबर की जो फोर्स है, ये जो कोस्ट गार्ड जो इंडिया की है। और जो भारतीय तटरक्षक बल 1957 में इसकी स्थापना की। अध्यक्ष जो वीरेंद्र पठानिया जी हैं,
विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। विनय कुमार सक्सेना खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। भारत में 47 रामसर साइट्स हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 17 फरवरी को। जो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है, 1925 में हुआ था। जो इन्होंने उनका जन्म जो तो पहले हुआ था 13 फरवरी को हुआ था। इन्होंने कांग्रेस की जो अध्यक्षता 1925 में की थी, कानपुर अधिवेशन की। पहली जो महिला ये अध्यक्ष थी कांग्रेस की, जो भारतीय। यूपी की जो फर्स्ट राज्यपाल सरोजिनी नायडू। 20 मातृभाषा दिवस जो मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। 28 को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव के कारण। 20 जो मातृभूमि दिवस 21 फरवरी को। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, नेक्स्ट हमारा खुफिया एजेंसी रिलेटेड टू द खुफिया बातें, जो राष्ट्रीय जो रक्षा मंत्री को बताई जाएंगी सारी चीजें। ये प्रमुख इसको GAV रेडियो को बनाया गया है। 2020 में इसका गठन किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो इसरो 10वें नंबर के चेयरमैन सोमनाथ जी हैं। आयशा मलिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। भारत की फर्स्ट नंबर की जज जो सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी। और UNDP का जलवायु चैंपियनशिप प्रदाता कोहली को बनाया गया है। मंदिर निर्माण की शैली देखो 2 होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली। इनके दोनों के बीच होती है वो बेसर शैली होती है। ये नागर जो है जो नॉर्थ में है, नॉर्थ इंडिया में है, ये साउथ इंडिया में। द्रविड़ जो है जो बेसर शैली का जो कोइलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में है। नागर शैली का जो उदाहरण है उत्तर भारत में खजुराहो का कोणार्क मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर, यह विदेश्वर मंदिर है। होयसोल साम्राज्य जो बेसर शैली का निर्माण किया गया है। पंचायत शैली खजुराहो के मंदिर को पंचायत शैली को निर्मित किया गया। MP में चंद्र शासपानी से बनवाया था। चारबाग शैली हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बना हुआ चारबाग शैली में। कात के विदेश्वर मंदिर का रामप्पा मंदिर है। भारत का जो 39वें नंबर का जो वर्ल्ड हेरिटेज है, जो 40वें नंबर का धोलावीरा गुजरात में है। अमूर्त धरोहर में दुर्गा पूजा है। इंटेंजिबल साइट्स में भारत के 14 जो अमूर्त धरोहर हैं जो यूनेस्को में शामिल है। वृद्धेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु में है, चोल शासकों ने बनवाया था इसको। कामाख्या माता का मंदिर जो है असम में है। और जो यहाँ पे अम्बुबाची का मेला लगता है, खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। MP में जो फेमस मंदिर जो कदालिया देव का मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर PR सीरीजेस को दिया गया है। ये हॉकी टीम के जो गोलकीपर है, जो PR सीरीजेस जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 में दिया गया था इनको। ये सेकंड जो भारतीय है लेने वाले इस तरह का ये जो अवार्ड है। फर्स्ट रानी रामपाल को दिया गया था 1919 में। वर्ल्ड गेम ऑफ द एथलीट ऑफ ईयर अवार्ड दिया गया था। टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। जो ICC वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को दिया गया है। भारत का पहला जो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न चेन्नई सुपर किंग्स में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 लोगों को दिया गया है। 2 खिलाड़ी में 25 लाख, जो 12 खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट टेस्ट में 100 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज, जो 10 विकेट लेने वाले एक पारी मतलब पूरी टीम को आउट करने वाले एजाज पटेल जो इंडिया की तरफ से अनिल कुंबले कर चुके हैं। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के रहने वाले, वो इंडिया के रहने वाले थे पहले, यहाँ इंडिया में जन्म हुआ था लेकिन खेलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो 25 साल बाद होगी, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो जो वर्षगांठ में। इसके बाद जो आधार जो बजट 2022-2023 की दिया बनाया गया है। डिजिटल रूपी लॉन्च किया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2022-23 तो क्रिप्टो करेंसी 30% लगेगी और 1 अप्रैल से लागू होगा ये। बिटकॉइन के जो खोजकर्ता नातोशी नाकामोतो, लेकिन करेंसी घोषित करने वाला एल साल्वाडोर, ईरान की नई मुद्रा तोमान, IMF की मुद्रा SDR स्पेशल डॉग राइट्स है। और ICC जो भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 का अधिनियम, इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। इसके चेयरमैन और MR कुमार है। कार्यकाल इनका जो बढ़ा दिया गया है, 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। MR कुमार अपने काल पे 2023 तक बने रहेंगे। LIC और IPO जो इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं इसको। IPO का मतलब होता है जब कोई कंपनी है ना पहले अपनी जो फर्स्ट शेयर बेचती है ना, उसको बोलते हैं IPO मार्केट में। नेक्स्ट हमारा भारत का जो जियो पार्क, ये MP जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है, लम्हेटा में स्थित है। लम्हेटा यहाँ पर जो डायनासोर के अवशेष मिले हैं, इसलिए भूवैज्ञानिक विरासत जियो हेरिटेज के संरक्षण के लिए निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर टाटा फ्लाई के लिए
टाटा फ्लाई के ब्रांड एम्बेसडर जो सैफ अली खान और करीना कपूर को बनाया गया है। यूनियन बजट 2022 जो 400 वंदे एक्सप्रेस की जो शुरुआत की गई है। ट्रेन 18 का नाम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में 25,000 किलोमीटर के जो राजमार्ग बनाया जाएगा। जो राज्य रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जल सेना तीनों को ये काम आती है। और जो एंटिनो कोयरेस ये एंटोनियो कोस्टा जो पुर्तगाल के दोबारा जो ये पीएम बने हैं। और जो ये पार्टी स्पेशलिस्ट से 117 सीटों के साथ चुनाव जीते हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड टॉप द सेमीकंडक्टर कंपनी, दुनिया की सबसे शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी है वो सैमसंग है। इंटेल को पीछे किया है इसने। जो सेकंड पे आ गया इंटेल। अब सैमसंग का जो 1964 में बनी थी, सीईओ किम होन सुंग है और संस्थापक ली सुंग चुल है। नेक्स्ट हमारा अमृत, ये जो अमृतकाल जो 25 वर्ष के लिए घोषित किया गया है। ये जो 36 वर्ष गांठ से और अगले जो 25 वर्ष यानी 100 वर्ष की जो वर्षगांठ बनाई जाएगी। 76 और 100 वर्ष के बीच का जो टाइम बोला गया है इसको जो बोला गया है अमृतकाल बोला गया है। नेक्स्ट हमारा ये हो ही गया था। तो अगर थोड़ा सा वीडियो को तुम्हें समझ में आया हो और जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कोशिश की है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अपना बेल आइकन को प्रेस करके रखें और उससे आने वाली वीडियो का सारे नोटिफिकेशन पता चल जाएगा कि उसको वो है ना ऑल पे क्लियर करके रखें, क्योंकि मैं बहुत सारी और वीडियो अभी लाऊंगा हर टॉपिक से रिलेटेड जो, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।